ओके माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप बेटा? चलिए फर्टिलाइजेशन को अपन लोग पढ़ते हैं। क्या बोला हमने? पॉलिनेशन को समझा, सेल्फ पॉलिनेशन को समझा और क्रॉस पॉलिनेशन को समझा। अब जो है मेल गैमेट दूसरे फीमेल गैमेट के स्टिग्मा तक पहुंच गया है और स्टिग्मा क्या ओवरी तक पहुंच गया है। अब वहाँ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस चलेगी। तो क्या होते हैं फर्टिलाइजेशन? देखिए, द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट इट्स कॉल्ड जाइगोट। एक ऐसा सेल जिसके फ्यूजन के बाद जो रिजल्ट होती है वह है गैमेट्स का, तो वह एक जाइगोट फॉर्म बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, क्या बोला जा रहा है? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, और जैसे ही जाइगोट बनता है वह डेवलप हो जाती है बेटा किसमें? एम्ब्रियो में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। अब जो है फर्टिलाइजेशन हो गया, पॉलिनेशन कंप्लीट हो गई। अब हमें दिमाग में ये चल रहा है कि फ्रूट कैसे बनते हैं और सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रो इनटू अ फ्रूट। फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया, अब ओवरी क्या करेगा? ग्रो करेगा और कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा फ्रूट में। And the all parts of the flower it is the fallen down when the fruits is growing। जब फ्रूट जैसे जैसे बढ़ता है तब उसके और जो पार्ट्स है फ्लावर के वह धीरे धीरे झड़ते जाते हैं, गिरते जाते हैं। द फ्रूट इट इज़ द रिपेनेड ओवरी, क्या है? रीओपनेड होती है, ओवरी को रीओपनेड करती हैं फ्रूट। द सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स, और जो सीड होते हैं बेटा वह डेवलप कहाँ से होते हैं? ओव्यूल से। द सीड कंटेन एन एम्ब्रियो इनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। जो सीड रहता है वह कंटेन करके रखता है एम्ब्रियो को, और जो बंधी रहती है प्रोटेक्टिव सीड कोट से। सम फ्रूट्स आर फ्लेजली एंड जेसी सच एस मैंगो एंड ऑरेंज, और कुछ फ्रूट्स ऐसे क्या होते हैं? फिल्टर फ्लैसी होते हैं और जूस से भरे हुए दे रहते हैं, जिसमें शामिल है मैंगो और ऑरेंज। सम फ्रूट्स आर हैंड लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट्स। आगे देखते हैं सीड डिस्पर्जल। क्या मतलब होता है सीड डिस्पर्जल का? थोड़ा सा मैं आपको सीड डिस्पर्जल के बारे में बता दे रहा हूँ। सीड डिस्पर्जल मीन्स सीड जो है का एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फैलना। तो या तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आप एनिमल की हेल्प ले सकते हैं। एनिमल जो है एक जगह की सीड को खाया, प्लांट को, तो उसके पेट में चली गई वे सीड। अब वह एनिमल चलते 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 खूब दूर जा कर के जब उसका भोजन या फूड मटेरियल डाइजेस्ट हो गया, तब वह एज अ वेस्ट मटेरियल जब रिलीज करती है, तब उस वेस्ट में सीड जो है बचे रहते हैं और इस तरीके से उनका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। पुराने ज़माने में लोग बीज को सुरक्षित रख के दूसरी जगह लेके चले जाते थे। तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है वह डिस्पर्जल कहलाती हैं। In nature, same kind of plant grow at the different place. This happen because seeds are dispersed to different places. Sometimes after a walk through a forest, on a field or a park, you may have found seed or fruits sticky to your clothes. क्या होते हैं बेटा कि आप जब कभी वॉक करते हैं ग्राउंड्स पर, फॉरेस्ट पर, या कहीं पैदल चल रहे होते हैं, तब जो कुछ फ्रूट्स और सीड के हैं स्टेकिंग की हुई आपके कपड़े से चिपक जाते हैं। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दिस सीड्स आर क्लीनिंग टू योर क्लॉथ्स? आप क्या ट्राई कर सकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं क्या कि क्लीनिंग करते टाइम ये कैसे आपके सीड से क्लीनिंग कपड़े करते टाइम ऑब्जर्व किया है आप, ये कैसे चिपक गए थे? वॉट डू यू थिंक विल हैपन इफ़ ऑल सीड ऑफ प्लांट वर टू फॉल एट द सेम प्लेसेस एंड ग्रो देयर? क्या बोला गया है कि क्या होता, आप बताइए, थिंक करिए, सोचिए क्या होगा कि यदि सारे सीड प्लांट के वर फॉल एट द सेम प्लेसेस एंड ग्रो देयर, कि एक ही जगह पर रहते और वहीं ग्रो हो जाते। देयर वुड बी द सेवर्स कंपटीशन फॉर सनलाइट। अब उनके सामने क्या होती है बेटा? बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने लगती सनलाइट को लेकर के, वाटर को लेकर के, मिनरल्स को लेकर के और स्पेस को लेकर के झगड़ा होने लगता। एज अ रिजल्ट द सीड वुड नॉट ग्रो इनटू अ हेल्दी प्लांट, और इस एज अ रिजल्ट क्या होता है? सीड जो है कभी ग्रो नहीं कर पाता और हेल्दी प्लांट में ना बदल पाता। प्लांट बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्जल, और इसका जो प्लांट है बेनिफिशियल है वह सीड डिस्पर्जल के थ्रू उनको यह बेनिफिट मिल पाता है।
It prevent competition between the plant and its own shading or for sunlight. Water and minerals is also enable the plant to invade new habitat for wide distribution. तो जो प्लांट और मिनरल्स रहते हैं, वाटर रहते हैं, यह भी इनके वाइडल जो हैबिटाट वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट आर कैरी अवे बाय विंड. और खूब तेज़ हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से सीड और फ्रूट जो है बह करके हवा के साथ, विंड के साथ में दूसरी जगह पर चले जाते हैं. वाटर के थ्रू चले जाते हैं, एनिमल विंग्ड सीड के थ्रू चले जाते हैं, ड्रमस्टिक एंड मेपल के थ्रू चले जाते हैं. तो आप जो है यहाँ कुछ एक डायग्राम दिए गए हैं, इसको देख सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सीड ऑफ ग्रास और हेरी सीड्स ऑफ ऑक एंड हेरी फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर गेट ब्लो ऑफ विथ अ विंड टू फॉर अवे प्लेसेस. और ये क्या है, विंड के थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.